नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आजाद और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। छपरा के स्कूल में टीचर थे, वहां से ये सस्पेंड हुए हैं। दागदार आदमी शुरू से ये मालूम नहीं है कि मदरसा बोर्ड का कयाम कब हुआ। ये स्थापना एक से एक आईएएस गुजरे, एक से एक उलमा गुजरे, उन पे उंगली उठा रहा है। जो खुद चोर है वो दूसरे को चोर। मैं पिछले कई दफ़ा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और उसके एजुकेशन पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन असातिज़ा के इसरार पे और लोगों के इसरार पे जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को चाहते हैं और जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, उन लोगों के इसरार पे आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि अब्दुल कयूम अंसारी देखने में मर्द मुजाहिद और मौलाना हाफिज़ कारी और क्या क्या लगते हैं। बिल्कुल, जो लोग ऊपर से किसी के वेशभूषा देख के मुतासिर होते हैं वो मुतासिर होते रहें। मैं उन्हें एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसी सरकार में जितने भी बाबा पकड़ाए गए, जैसे कि बाबा आसाराम, राम रहीम और दूसरे अन्य बाबा पकड़ाए हैं, आप उनके चरित्र को अच्छी तरह जानते हैं और दुनिया ने देख लिया कि ये बाबा की शक्ल में ढोंगी बैठा था। इसी तरीके से हो रहा बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के में जो 2019 31 जनवरी 2019 को बैठा था अब्दुल कयूम अंसारी, ये बाबा की शक्ल में एक ढोंगी है जिन्होंने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को लूटने का काम किया है, यहाँ के एजुकेशन को ठप करने का काम किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि उन गरीब मुसलमान के बच्चे जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना में पढ़ रहे थे या अन्य जगह में पढ़ रहे थे, उनके ज़िंदगी के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है और बताया कि इसके चेहरे और चरित्र में काफी भिन्नता है। ये एक धार्मिक ढोंगी है, ये पगड़ी बांधता है, ये कहता है मुजाहिद है, ये लूटने में मुजाहिद हो सकता है। कि आप जानते हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और हर बोर्ड को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक उनकी अपनी संचित निधि होती है, जिस पैसे को वो जल्दी इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वो उसको किसी ऐसे मौके के लिए रखते हैं जब कभी उन पे आपातकाल आए, मुसीबत की घड़ी आए तो उस पैसे को यूज़ किया जाता है, उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये आते ही सबसे पहले बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जो पर्सनल फंड था उसको सबसे पहले यूज़ किया और जो मदरसे में गाड़ियाँ थी उस गाड़ी को फुटकर के भाव में बेचकर अपने लिए, अपने बेटा के लिए, दामाद के लिए और अन्य अपने परिवार के सदस्य के लिए उन्होंने गाड़ी खरीदा। इस पैसे से जो कि एजुकेशन पे लगना था, बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने पे लगाना था और मदरसा को बढ़ाने पे लगाना था, मदरसा को मॉडर्नाइज करने पे लगाना था, इन्होंने अपने ऊपर खर्च किया। एक बार मशवरा नहीं किया। एग्जामिनेशन कमेटी को इसने ताक पर रख दिया, इसने फाइनेंस कमेटी को ताक पर रख दिया, जैसे चाह रहा खुर्द-बुर्द कर रहा। ये हकीकत है। दूसरी हकीकत कि इन्होंने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में अकरीबा परवरी को बढ़ावा दिया। मैं इसके लिए आपको कहना चाहता हूं, उनका बेटा शाहिद मुजाहिद और इसी तरीके से इसका बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जो जूनियर सेक्शन है पूर्णिया में, वहाँ इनके बेटे सदर हैं। ठीक इसी तरीके से इनके दामाद यहाँ के जो देख रेख करते हैं और 40 लोग जो इनके परिवार, इनके ख़ानदान और इसके मिलने जुलने इनके रिलेशन के हैं, वो इस बोर्ड में कार्यरत हैं और आज भी हैं। तो जो आप समझ सकते हैं, जो इंसान इतना ज़्यादा अकरीबा परवरी को बढ़ावा देता हो, अपने घर परिवार के बारे में सोचता हो, जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो तमाम बिहार के मुसलमानों का था उसको अपने ख़ानदान का बना के रख दिया, अपने बेटे के जूते के तलवे के नीचे मसल के रख दिया, आप उस शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? आप इन चीज़ों को देख के बेटा का इनके क्या माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था उनको कि बेटे को अपॉइंट कीजिए। शाहिद और मुजाहिद दो बेटा है, इनका पुत्र है। आप अंदाज़ा लगा सकते जो ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को करप्ट का जरिया बनाया। आपको मैं बता दूं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन के बोर्ड के पास पहले ही से एक ऑफिस थी और उस जगह वो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही थी, काम कर रही थी। लेकिन इन्होंने आते ही दूसरी संधि इन्होंने ये लगाई कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की एक ऑफिस फुलवारी में, जो लोग पटना में रहते हैं या पटना को जानते हैं, वहाँ के लोकेशन को जानते हैं, आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा वहाँ भीड़ भाड़ जाम हुआ करता है और उसमें एक को इस कोने में और दूसरे को इस कोने में, अगर किसी टीचर को एक ही एप्लीकेशन पे साइन कराना हो तो एक स्टाफ यहाँ बैठता है, दूसरा स्टाफ वहाँ बैठता है। आप सोच लीजिए इससे क्या करना चाहते हैं, इससे उसका क्या मंशा है। मंशा उससे साफ जाहिर है कि टीचरों को परेशान करना, मदारिस के असातिज़ा को जलील करना, रुसवा करना। और दूसरी बात, वो जो फुलवारी में है वो बोर्ड कम, उनका आराम का ज़्यादा और घूस उसूल की जगह ज्यादा है। वो बेड लगाया है इसने मदरसा शिक्षा बोर्ड कार्यालय में, 4 लाख रुपया प्रति महीना के दर से कार्यालय लिया गया है, एकदम कोना में।
क्या क्या उद्देश्य है, क्या बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का वो सेक्शन नहीं है, बल्कि अब्दुल कयूम अंसारी का आरामगाह और उसूली का जगह। जब ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन बने तो इन्होंने उसी तरीके से जो पिछले इनके माजी में लूटने का जो इनका हिस्ट्री है, इनकी तारीख़ है, उसको यहाँ भी वो दोहराए और यहाँ आते ही लूटने का काम किया। ये लूटने में मुजाहिद हो सकता है। ये कहीं तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस इसने नहीं किया। और एजुकेशन से इनका कुछ लेना देना नहीं है। आप जानते हैं कि पिछले 1-2 साल में जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का बच्चों के एग्ज़ाम के लिए जो सवालात आए हैं, कितने घटिया किस्म के कुरान की आयत जो उसमें लिखी गई है वो भी गलत है। और हमें ये समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन है ऐसे सवालात बनाने वाले। क्या खुद, हमें तो उम्मीद है कि ये खुद होंगे। इनके सवालात को चैलेंज किया और मैंने कुरान शरीफ की बेहुरमती है इसमें, अहादीस जो इसमें लिखे गए थे सवालात में, सब के सब गलत थे। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जो मेंबरान थे, आप जानते हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मेंबरान जो होते उसमें शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। इसी तरीके से बिहार कानून साज कौंसिल में या बिहार असेंबली में जो मुस्लिम मेंबरान होंगे वो उसके मेंबर होते हैं। तमाम सदस्य के बीच में, इन तमाम मेंबरों के बीच में जो फैसला लिया जाएगा वही बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का फैसला होगा और चेयरमैन को उसी पे अमल करके अपने आगे के काम को करना है। बोर्ड के एक भी मेंबरान से इसने 3 सालों में एक बार मशवरा नहीं किया। एग्जामिनेशन कमेटी को इसने ताक पर दिया है, लेकिन इन्होंने आते ही सबसे पहला काम यह किया कि उन तमाम मेंबरान को मानने से इनकार कर दिया और जिस तरह चाहे मनमानी चाहिए बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के एजुकेशन को ठप किया, बर्बाद किया और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जो फंड थे उसको खा। इसी तरीके से इन्होंने अपने करप्ट को बढ़ावा देने के लिए और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लूटने के लिए इन्होंने क्या किया, जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मोहब्बत रखते हैं, जो उसके लिए रात दिन कोशिशें करते हैं, उन लोगों को इन बोर्ड के आने जाने से रोक दिया गया। आप जानते हैं कि मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा इस बिहार की सरजमीन पे सबसे अहम और सबसे पुराने मदरसों में से एक है और जिन्होंने बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की बुनियाद अपने कोख से रखा। ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड कोई अपने आप में नहीं, बल्कि उसी मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा की पैदावार है और उनके ही अंदर आज जितने भी मुल्हिक मदारिस हैं वो मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा की देन है। क्या मांगे हैं आप लोग, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और सरकार के द्वारा जो अनुदान मदरसा को दिया गया है वो सारे मदरसे को डीओ से, डीएम से छानबीन करवा करके दिया गया है। ये अपनी मनमानी और हिटलर शाही तरीके से जहां से इनको पैसा नहीं मिल रहा है उस मदरसे का एफिलिएशन रद्द कर रहे हैं। उस से आप जानते हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जो 609 मदारिस थे, ये जाते जाते उन पे सेंध लगा के गए, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अब बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड हमें चेयरमैन बनने का मौका नहीं देगा। तो इन्होंने एक घटिया रास्ता पकड़ा और उस घटिया रास्ता के लिए इनको बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत थी। तो इन्होंने जो 609 थी मदारिस हैं, जो 609 में जितने भी मदारिस हैं उनका फिर से जाँच का हुक्म दे दिया और ये हुक्म निकलना था कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पे एक स्याह धब्बा लगा, बल्कि बिहार सरकार पे भी लगा, क्योंकि जो भी मदारिस को पहले पास किया जाता है डीओ की इंक्वायरी के बाद ही पास किया जाता है। इन्होंने जब भी ये मदारिस 609 हुए होंगे तो डीओ के इंक्वायरी के बाद ही इस मदरसे को सरकार अपनी फहरिस्त में शामिल किया होगा, तभी उनको पेमेंट दिया होगा।